बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन वाइट पास्ता की, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। दो कप मैंने पास्ता ले लिया है, 200 ग्राम चिकन बोनलेस, 1/4 कप कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न, ऑरिगेनो लिया है थोड़ा सा, और फ्रेश पार्सले लिए हैं, एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 खाने के चम्मच मक्खन और 1 खाने का चम्मच ऑयल, 3 खाने के चम्मच मैदा, चीज़ हाफ कप चेडर चीज़, नमक हस्बे जायका और हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर और 2 चाय के चम्मच गार्लिक चॉप किया हुआ। सबसे पहले पास्ता बॉयल कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी, और उसमें डाल देंगे पास्ता, और साथ में डाला है 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल। अब पास्ता को अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करना है। 10-12 मिनट में पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है और अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, और इस लहसुन को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। इसे ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा इसे आपने कलर देना है। अब लाइट सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब इसमें डाल देंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन, और इस तरह से मैंने उसे काट लिया है। अब चिकन को अच्छी तरह से आपने पकाना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। साथ डाल देंगे नमक हस्बे जायका, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, और अब इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। काली मिर्च और नमक के साथ चिकन को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है, और अब इसे कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो थोड़ी टेंडर हो जाए। अब 2 मिनट के बाद इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च बारीक काट ली थी मैंने छोटे साइज़ की, अगर आप बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक बड़े साइज़ की ले लीजिएगा। और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे कवर कर देंगे ताकि शिमला मिर्च भी थोड़ी टेंडर हो जाए। 2-3 मिनट तक चिकन और शिमला मिर्च अच्छी तरह पक चुकी है, और अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न 1/3 कप या 1/4 कप, या फिर आप हाफ कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। और अब कॉर्न डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि इसका पानी जितना भी इसके अंदर हो सब खुश्क हो जाए। अब वाइट सॉस के लिए मैंने डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच मक्खन और 1 खाने का चम्मच ऑयल, और साथ इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, और अब इसे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाना है मक्खन और घी के साथ ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए गार्लिक का। एक 2 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 खाने के चम्मच मैदा, और मैदा डालने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि इसका कलर भी हल्का हो जाए और ये ज़रा फोमी स्टाइल में हो जाए, ज़रा फोमी सा लगे और बिल्कुल लाइट वेट हो जाए। जब हमारा बैटर ऐसा हो जाएगा फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब इसे पकाना है, आपने फ़ौरन पकाना है मीडियम फ्लेम पर। इसे चम्मच चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है ताकि मैदे का जितना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये लाइट वेट भी हो गया है और ज़रा फोमी सा हो गया है। 2 कप इसमें डाल देंगे दूध, और दूध डालने के बाद इसे फटाफट से आपने मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प सा बन जाए। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा ऑरिगेनो भी इसमें ऐड करेंगे। ऑरिगेनो अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने पार्सले डाल दिए हैं थोड़े से, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब पार्सले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ये फ्रेश पार्सले हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें आप डाल देंगे हाफ कप चेडर चीज़, वाइट सॉस चीज़ के बगैर बिल्कुल बेकार लगता है, तो इसमें आपने हाफ कप के करीब चेडर चीज़ भी ऐड करना है, और इसे आपने इतना पकाना है कि ये सॉस जो है हमारा अच्छी तरह से थोड़ा थिक हो जाए। देखें ये इतना थिक हो गया है, और अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता जो बॉयल करके रखे थे। अब पास्ता डालने के बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसे चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है,
और अब इसमें जो हमने चिकन वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करके रखे थे मसाले के साथ, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इसे इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा थिक हो जाए। पास्ता जो है वो हमारा अच्छी तरह से वाइट सॉस में जो है वो अच्छी तरह कोट हो जाए, इसे इतना ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसे पकाने में। मीडियम फ्लेम पर आपने ये काम करना है और बस आपने हल्के हल्के चम्मच चलाते जाना है, इसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।